पोर्टल पर उपस्थित सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। संघं नमामि, संघं नमामि। जैसा कि आज मुझे संघ से आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, हाँ जी, पक्का। बढ़िया। संघ से आदेश मिला है, कंसेप्ट आप सभी के मैं समक्ष रखूं। तो छोटे से परिचय के साथ मैं बात रखना चाहूंगी। मैं रश्मि, मुरादाबाद यूपी से, और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट टीचर के पद पर मैं कार्यरत हूँ। और वी द पीपल समण संघ से मैं शुरुआत से ही अपने परिवार के साथ और रिश्तेदारों के साथ मैं इस मुहिम से लगातार जुड़ी हुई हूँ। 20 महीने लगातार हो गए हैं संघ में जोड़ने जुड़ने का काम काफी तेजी से एक्चुअल और वर्चुअल चल रहा है। और हमारे जो संघ का कंसेप्ट है वह यही है कि जो हमारा समण समाज है, 85% SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज जो हमारा समाज है, समण समाज, उसको हमें एक ही मुहिम पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है, जोड़ना है, इकट्ठा करना है। आज 20 तारीख है महीने की। 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष पोर्टल पर रहता है, जिसमें पूरी तरीके से महिलाएं पोर्टल को चलाती हैं, संचालित करती हैं। जो ये हमारा संघ है, वी द पीपल समण संघ है, कोई हमने नया इन्वेंट नहीं किया है। ये हमारा बहुत पुराना संघ है, देसी संघ है, तथागत बुद्ध से पहले का संघ है, हमारे पुरखों का संघ है, जिससे हम कहीं भूल गए थे। आज हमें अपना ये संघ आया है, कुछ हमारे बुद्धिजीवी साथी इसको लेकर आए हैं और संघ में जोड़ने जुड़ने का काम काफी तेजी से चल रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या तो हमारी भारी है, लेकिन क्या हमारी हिस्सेदारी है? नहीं है, हमारी हिस्सेदारी कहीं नहीं है। हिस्सेदारी अगर है तो इस बमण समाज की है, जो 15% हमारे ऊपर हावी है। आप देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो, सारे क्षेत्रों में ये 15% बमण समाज कब्जा करे हुए बैठा है। क्यों? इसलिए बैठा है क्योंकि वो यूनाइट है, वो इकट्ठा है। वो 15% बमण समाज 85% समण समाज पर हावी है। वो हावी क्यों है? वो इसलिए हावी है क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, हम टूटे हुए हैं। हम क्या हैं? हम कभी धर्मों के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी समाज के नाम पर, और तो और दुनिया भर के संगठनों के नाम पर हम बिखरे पड़े हैं, टूटे हुए पड़े हैं। इसलिए हम पर वो 15% समाज कब्जा करे हुए है। स्थिति ये हो गई है कि हमारा जो सारे हक अधिकार हैं हमसे वंचित किए जा रहे हैं। सारे जो भी हमारी नौकरियां हैं वो खत्म की जा रही हैं, नाम को नौकरियां रह गई हैं, सब कुछ प्राइवेट हो गया है। बच्चों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल बेकार कर दी गई है। हमारी जो घरों में जो हमारी बहुजन समाज की बहन बेटियां हैं वह सब अभी भी परेशान हैं, क्योंकि उनके साथ आए दिन एट्रोसिटीज होती रहती हैं। और जो हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान हमसे छीना जा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया? हम संगठनों में बट गए, हम जातियों में बट गए, और हम न जाने कितने सारे टुकड़ों में हमारे जो हैं हिस्से हो गए। तो हमने जोड़ने जुड़ने पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या वास्तव में हम आज इकट्ठा हैं? अगर हम इकट्ठा होते तो हमें ये कदम ना उठाना पड़ता, जो हमें अब दोबारा से ये काम शुरुआत से करना पड़ रहा है, जोड़ने जुड़ने पर मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम सबको लग रहा है, क्योंकि वास्तव में हमने जोड़ने जुड़ने पर काम ही नहीं किया। हमने काम क्या किया? संगठनों में बट गए, जातियों में बट गए, धर्मों में बट गए, इसी चीज में हम बटकर रह गए। इसलिए हमारा जो हमारे हक अधिकार हैं वो हमसे छीनते चले गए। स्थिति ये आ गई है कि जो हमारे महापुरुष थे, इतने परिश्रम उन लोगों ने 40-40 साल और 42-42 साल उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, तब कोई संविधान भी नहीं था। लेकिन आज हमारे पास संविधान होते हुए भी हमने अपने सारे हक अधिकारों को गवा दिया। क्यों गवा दिया? सिर्फ एक यही कारण रहा कि हम ऑर्गेनाइज नहीं हुए,
हम संगठित नहीं हो पाए, हम कभी कनेक्ट नहीं हो पाए। आज जो हमारा ये समण संघ है, जो हमारे पुरखों का समण संघ है, हमें इसकी याद आई है और हमें इसके तले काम करना है, हमें लोगों को जोड़ना है। काम भारी है जोड़ना, लेकिन मुश्किल होगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको हम कर ना पाए। सिर्फ हमें मेहनत करनी है, हमें अपने हिस्से का संघ में काम करना है। और महिलाओं से तो मैं विशेष आग्रह करूंगी कि आप संविधान को उठाकर देखें, उसको पढ़ें। पुरुषों से ज्यादा हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, चाहे वो महिलाएं वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो। आप पढ़कर देखिए कि हमारी आजादी से पहले क्या स्थिति थी। जब हमारे बहुजन महापुरुष आए, उन्होंने हमारे लिए काम किया और महिलाओं को तो बहुत ज्यादा तवज्जो दी हर चीज में। तो महिलाएं समाज में काम करने के लिए पीछे क्यों रहती हैं? आप आगे आइए, अपने हिस्से का काम करें। और संघ हमें अनुमति देता है, संघ में आइए, संघ में अपना योगदान दीजिए, अपने जैसे लोगों को जोड़िए जो समाज के प्रति समर्पित हैं। जो हमारा समण समाज है, चाहे वो देश के किसी भी कोने पर हो, आप अपने स्तर से काम करिए। गांव में जाइए, शहरों में जाइए, अपने समण समाज को इकट्ठा करने का काम करें। ये हमारे पास आज ये आखिरी विकल्प है, आखिरी रास्ता है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि भाई संगठनों से कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला तो ठीक है, हम अब उनको कुछ कह ही नहीं रहे। हम तो संघ में आकर काम करेंगे, जोड़ने जुड़ने पर बात करेंगे, लोगों को कैसे इकट्ठा करना है उस पर विचार करेंगे। 1+10 का फॉर्मूला कितना तेजी से सक्सेस हो रहा है। आप एक स्पोक जैसे बना, तो आप 10 मत जोड़िए, पहले शुरुआत कीजिए, 2 से कीजिए, 4 से कीजिए, 5 से कीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम असफल होंगे, सफलता जरूर मिलेगी। तो 1+10 का फॉर्मूला बहुत सक्सेस है, आप इस पर काम करें। और अपने महापुरुषों की विचारधारा को हमें आगे बढ़ाना, तो हमें संघ में काम करना पड़ेगा। और जो संघ देखिए कितना अच्छा महिलाओं को आगे आने का और काम करने का मौका दे रहा है। आपने, मैंने तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे क्योंकि जितना मुझे ज्ञान है, तो कहीं संगठनों में भी महिलाओं को बिल्कुल पीछे रखा गया। सिर्फ वहां पर क्या करा गया कि बस वही अध्यक्ष पद ले लो, ये ले लो, बात खत्म हो गई। लेकिन हमारे यहाँ सब इक्वलिटी से काम करते हैं, सबकी बारी बारी से ड्यूटी लगती है, चाहे वो कंसेप्ट को बताने की हो, चाहे वह संचालन करने की हो। तो देखिए संघ महिलाओं को कितना अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का, सीखने का एक कार्य भी कर रहा है। तो ये भी एक नया तरीका है लोगों को जोड़ने का, जो हम 2 साल से काम कर रहे हैं। लगभग 20 महीने तो हमारे पूरे हो चुके हैं। कोविड से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ हमारे साथ में नहीं था, सिर्फ ये टेक्निकल बेस हम इसको लेके चले। तो हम टेक्निकल इस फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमने बहुत अच्छा काम किया और हमने लोगों को जोड़ा। तो बहुत अच्छी मुहिम ये चल रही है और सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट है, लोगों को हमें जोड़ना है। हमें कुछ नहीं करना, इकट्ठा करना है। देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में हो, सिर्फ हमें उन लोगों को, अपने समर समाज को कनेक्ट करना है, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमसे ये तो ना कहे कि आप तो पढ़े लिखे थे, आपने क्या किया। इससे अच्छा तो जो हमारे महापुरुष थे, उनके हाथ में तो कुछ नहीं था, संविधान तक नहीं था, वो हमें सब कुछ देगा, लेकिन आपने वो सब गंवा दिया। इससे पहले देर हो जाए, हमारी नौकरियां कतई खत्म हो जाएं, हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल गर्त में चला जाए, और हमारे जो समाज की बहन बेटियां हैं उनके साथ इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोका जा सके। तो हमें समूह में आना पड़ेगा, संघ में आना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आप देखिए, जिसका कुटुंब बड़ा होता है, यूनाइट होता है, एकता में होता है, वो जीतता है। इसी प्रकार से हमारा संघ जितना बड़ा होगा, उसी तरीके से हम जीत पाएंगे। जितनी जल्दी हम इकट्ठे हो जाएंगे, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जिस दिन हमारा 85% समण समाज इकट्ठा हो गया, वास्तव में हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करती हूँ, और अपनी बहनों से तो बहुत ज्यादा आग्रह करती हूँ कि अपने हिस्से का काम करना है, पे बैक टू सोसाइटी कीजिए। पढ़े लिखे हैं हम लोग, हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से, पुरुषों को छोड़ें, हम महिलाओं को, बच्चों को जोड़ने का काम करें, पुरुष पुरुषों को जोड़ें। तो ऐसा नहीं है कि समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कितनी जो हमारे साथ जो ये परिस्थितियां चल रही हैं कितनी विपरीत हैं। बहुत फूक फूक कर हमें कदम रखना है, लेकिन
जोड़ने जुड़ने पर ही बात करनी है। संघ के अंदर भाषणबाजी को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, सिर्फ जोड़ने जुड़ने पर बात होती है कि हमें किस तरीके से लोगों को इकट्ठा करना है, यूनाइट करना है। और देखिए हमारे जो कंसेप्ट की जान है, अभी बहन जी बता के गई हैं बहुत बढ़िया, कि जो हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं, इसी पे हमारा कंसेप्ट चलता है, यानी कि हमारे 10 पिलर्स हैं, जो भी बहन जी बता के गई कि केवल समण, हमें केवल समण की बात करनी है। 85% समण समाज, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की ही हमें बात करनी है, इसके अलावा हमें कोई बात नहीं करनी। दूसरी बात, चंदा कभी नहीं। विस्तार से मैडम बता चुकी हैं, सिर्फ मैं पॉइंट बोल रही हूँ। चंदा हमें लेना नहीं, क्योंकि हमें चंदे की आवश्यकता ही नहीं है। जो भी हमारी छोटी मोटी फिजिकल संगतियां लगती हैं, उसमें हम लोग आपस में मैनेज कर लेते हैं। पर्सनली व्यक्ति से कोई पैसा हम लोग नहीं लेते। जाति का अभ्यास हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जाति का अभ्यास हमारे पुरखों में भी पहले कभी कहीं जाति की बात नहीं करी गई थी, इसलिए हम लोग जाति की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। संघवाद, यहाँ पर केवल संघ की बात चलती है। व्यक्तिवाद, संगठनवाद, प्रधानवाद, अध्यक्षवाद, ये सब बातें हमारे संघ में नहीं होती, ये बातें होती हैं संगठनों में। तो ये हमारा संघ है, इसलिए हम केवल संघ की बात करते हैं। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, हमारे संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला की कोई जगह है ही नहीं। ये सब बिल्कुल नगण्य है। हम सब जो भी काम करते हैं इक्वली से करते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। वहां मंच की कोई जरूरत नहीं होती, माला की भी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने देखा तथागत बुद्ध के गले में कभी माला नहीं डलती थी। और माला वाला डालने से कुछ लोग स्पेशल दिखते हैं, और कुछ लोग जो है जो नहीं पहनते वो ऑर्डिनरी दिखते हैं। तो इसलिए माला वाला की जरूरत हमें नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए इन ताम झामों की जरूरत ही नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए मेहनत की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। पैसे की भी जरूरत बाद में है, और हमारे संघ में तो कतई नहीं है पैसे की जरूरत। पंजीकरण, संघ का पंजीकरण कभी नहीं होता, क्योंकि यह नेचुरल है। और जो हमारी यूनिवर्सल चीजें होती हैं उनका पंजीकरण बिल्कुल नहीं होता। पंजीकरण ये सब घरों के, फैक्ट्रियों के, कोई हमारी कार है, इन सब चीजों के पंजीकरण होते हैं। संघ हमारा सबका है, तो इसका कोई मालिक नहीं है, हम सब इसके मालिक हैं, इसलिए इसका कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। संघाधिशेष सबसे ऊपर। संघ की बात, संघ का आदेश सब सर्वोपरि होता है। संघ जैसे हमें आदेश करता है, हम उन संघ की बात को फॉलो करते हैं, तो संघ का आदेश सर्वोपरि है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति, क्योंकि संघ बड़ा है, राजनीति छोटी है। संघ क्यों नहीं जाएगा? व्यक्ति जाना चाहे राजनीति में जा सकता है, लेकिन संघ नहीं जाएगा। और जब संघ का कोई मेंबर अगर राजनीति में जाता है तो वो एक्टिव नहीं रहेगा संघ के अंदर, तो इसलिए संघ राजनीति में नहीं जाएगा। संघात की वापसी कभी नहीं, जो हमारा ये नवा रूल है, संघात की वापसी कभी नहीं। क्योंकि जो भी संघ को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, किसी भी प्रकार का घात करेगा, तो संघ जैसा आदेश देगा, जो भी पनिश करेगा वो उसको मानना पड़ेगा। इसलिए संघात की वापसी नहीं होगी। या फिर जो भी कोई भी कहने का मतलब मेरे ये है कि जैसे कि मान लीजिए संघ को किसी ने चोट पहुंचाई, तो उसको 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको काम करने का कोई नहीं दिया जाएगा। इसलिए संघ को घात पहुंचाने के, जो भी पहुंचाएगा उसको संघ में वापसी करने के लिए संघ की परामर्श संघ ही आपस में मिलकर बात करेगा। और जो हमारा 10वां गोल्डन रूल है वह संघ 10वां उपरोक्त जो 9 विनय है संघ का आधार है। ये ना तो कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना ही अमान्य किए जाएंगे। हाँ, ये तो हो सकता है कि कोई नया हमें नियम बनाना है तो संघ मिलकर बनाए, लेकिन ये जो 9 नियम है इनको बिल्कुल भी खत्म नहीं किया जाएगा। जो हमारा 10वां नियम है ये सुरक्षा कवच है। तो बना सकते हैं नया कोई रूल, लेकिन इनको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो गोल्डन रूल है ये हमारी कंसेप्ट की जान है। हम सब इससे भली भांति परिचित है, लेकिन हमें बताना होता है। और क्योंकि इन 10 गोल्डन रूल्स पर ही हमारा कंसेप्ट चल रहा है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, क्योंकि जोड़ने जुड़ने पर बात चल रही है। और सिर्फ महिलाओं से यही निवेदन मैं बार बार करना चाहती हूँ, किसी भी प्रकार से आपको जैसे भी समय मिले, जोड़ने जुड़ने पर 1 घंटा हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है।
कभी कहीं भी हैं आप, फोन पर बात कर रहे हैं, कि कम से कम अगर हम मन में ये चीज ठान लें कि हमें 1 से 2 बंदे से बात करनी है, जोड़ने जुड़ने पर बात करनी है। एक बार तो मैं भी बीच में बताना चाहती हूँ, मुझे याद आई, मैं प्रकाश जी के साथ सुबह को वॉक करने गई, तो कभी कभी तो इतना टाइम लगता है किसी किसी बंदे को समझाने में कि 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, इतने क्वेश्चन करता है। मैं इनके साथ वॉक कर रही थी, कम से कम 5-6 किलोमीटर का रास्ता आने जाने का था, उस बंदे को समझाते समझाते आने में और जाने में पूरा टाइम लग गया। मैं बोर हो गई, मैंने कहा वाकई में बहुत मुश्किल का काम है, किसी किसी को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जोड़ने जुड़ने से होगा क्या। लेकिन बहुत हम उनको नहीं देखते जो बहुत लेट समझ रहे हैं ना, हमें उन पर काम करना है जो जल्दी से समझ जाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि जो मेरी थोड़ी सी बात में समझ जाता है तो मैं उसी पे ही काम करती हूँ, जो ज्यादा टाइम से समझता है तो मैं प्रकाश जी से कहती हूँ, मैंने कहा आप खुद हैंडल करें इनको। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, हाँ समय देना है बस, थोड़ा सा समय अपने काम से निकालना है, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। तो महिलाओं से बार बार रिक्वेस्ट है कि अपने हिस्से का काम जरूर करें। बस अपने इन्हीं बातों के साथ मैं बात को खत्म करना चाहूंगी, और जो हमारी 12 फरवरी को ताल कटोरा स्टेडियम में जो कुटुंब संगीति लगने जा रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का प्रयास तो नहीं कहूंगी, पहुंचे, क्योंकि ये हमारी इंटरनेशनल संगीति है, साल में एक बार लगेगी, कहीं भी लग सकती है, तो वहां तो हमें जाना है, हमें अपनी एकता का परचम दिखाना है, लहराना है, हमें यूनिटी में रहना है, संगठित रहना है, ऑर्गेनाइज रहना है। तो हमें कहीं ना कहीं तो इकट्ठे होना ही पड़ेगा। तो जो हमारी ये इंटरनेशनल मीटिंग है, इसमें सब अपनी हिस्सेदारी परिवार सहित निभाएं। तो आप सभी ने मुझे सुना, सभी को संघं नमामि, धन्यवाद।